कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी अंडरग्राउंड लिफ्ट से, जिसमें एक लड़का फंसा हुआ है। उसकी याददाश्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है और उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है या वहाँ कैसे पहुँचा। अचानक उसे लिफ्ट के अंदर रखी एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उत्सुकता में जब उसने बॉक्स की तरफ देखा तो उसे उसमें एक छोटा सा स्वर नजर आया जो उसे हैरान कर देता है। लड़का अभी इसी उलझन में था कि तभी लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगी और आखिर में सतह पर पहुँच गई। जैसे ही लिफ्ट रुकी, बाहर खड़े कई लड़कों ने उसका स्वागत किया। उनमें से एक लड़का जिसका नाम गैली था, उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे लिफ्ट से बाहर खींच लिया। मगर उस नए लड़के का दिल डर से कांप रहा था। बाहर आते ही उसने बिना कुछ सोचे समझे पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद उसकी नजर चारों तरफ फैली ऊंची ऊंची दीवारों पर पड़ी। वो जगह एक विशाल चार दीवारी से घिरी हुई थी और कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिससे वो वहाँ से निकल सके। अचानक कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। वहाँ के लीडर जिसका नाम एल्बी था, उसने उससे कुछ सवाल पूछे। लड़के ने डरते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ भी याद नहीं, ना मेरा नाम ना कुछ और। ये सुनकर एल्बी ने सुकून भरे लहजे में समझाया, ये कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ हर किसी की यही हालत है। हमें अपने नाम के सिवा कुछ भी याद नहीं रहता और वो नाम भी यहाँ आने के एक दो दिन बाद ही याद आता है। जब लड़के ने वादा किया कि वो दोबारा भागने की कोशिश नहीं करेगा तो एल्बी ने उसे पिंजरे से आजाद कर दिया। इसके बाद एल्बी उसे उस रहस्यमयी जगह का दौरा कराने लगा। उसने बताया कि वो सब लड़के वहाँ साथ मिलकर रहते हैं और जिंदा रहने के लिए सारे काम खुद करते हैं। घर बनाना, खाना जुटाना, शिकार करना और बाकी जरूरी चीजें संभालना। अगर उन्हें किसी और चीज की जरूरत पड़ती तो वो उस लिफ्ट के जरिए मंगवाई जाती थी, जिसे वो बॉक्स कहते थे। हर महीने बॉक्स उनके लिए नई सप्लाईज और एक नया लड़का लाता था। मगर ये सारी व्यवस्था किसने बनाई और क्यों, ये किसी को नहीं पता था। इस तरह उस नए लड़के की जिंदगी उस अनजानी जगह पर शुरू हुई जहाँ हर कदम पर सवाल थे लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। तभी उस नए लड़के की नजर दीवार में बने एक रहस्यमयी दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे को देखते ही उसके दिल में सवाल उठने लगे। एल्बी ने उसे वहाँ की जिंदगी के 3 सबसे अहम रूल्स बताए। हर किसी को अपना काम खुद करना होगा, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, उस दरवाजे के पास गलती से भी नहीं जाना। एल्बी के जाने के बाद एक हंसमुख लड़का जिसका नाम चक था नए लड़के का साथ देने के लिए आया। मगर उस नए लड़के की नजरें बार बार उस रहस्यमयी दरवाजे की तरफ जा रही थीं। वो जानना चाहता था कि आखिर उसके पीछे क्या छुपा है। तभी उसने देखा कि 2 लड़के बेन और मिन्हो उस दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं। ये देखकर वो हैरान रह गया क्योंकि एल्बी ने साफ कहा था कि वहाँ जाना मना है। चक ने उसे समझाया, उस दरवाजे में सिर्फ कुछ खास लोग जा सकते हैं जिन्हें हम रनर्स कहते हैं। दरवाजे के पीछे एक विशाल भूल भुलैया है। ये सुनते ही नए लड़के की उत्सुकता और बढ़ गई। वो उस दरवाजे को और करीब से देखने के लिए आगे बढ़ा। मगर तभी गैली ने जोर से धक्का देकर उसे रोक दिया और जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में आकर नए लड़के ने सब पर चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन उसी वक्त वो दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। उसी शाम सब लड़कों ने नए मेंबर के स्वागत में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। पार्टी के दौरान न्योत नाम का एक सुकून पसंद लड़का उसके पास आया और बोला, हर सुबह सूरज उगते ही कुछ रनर्स उस भूल भुलैया में जाते हैं। पिछले 3 साल से वो इसका नक्शा बना रहे हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। रूल ये है कि रनर्स को सूरज ढलने से पहले वापस आना होता है। जो ऐसा नहीं कर पाता उसे रात वहीं गुजारनी पड़ती है और आज तक कोई भी उस भूल भुलैया से रात के बाद जिंदा वापस नहीं लौटा। वहाँ ग्रीवर्स नाम के खतरनाक जीव रहते हैं। ये सुनकर नए लड़के के दिल में एक ख्वाहिश जागी। वो किसी भी कीमत पर रनर बनना चाहता था। न्यूट ने उसे बताया, रनर बनना आसान नहीं, सिर्फ वही लोग चुने जाते हैं जो सचमुच काबिल हों। तभी अचानक उसे एक धक्का लगा। ये धक्का गैली और उसके दोस्तों की तरफ से अनजाने में हुआ जो पास में आपस में कुश्ती खेल रहे थे। गैली ने हंसते हुए नए लड़के को चैलेंज दिया, आजा एक रेसलिंग मैच खेलते हैं। रूल सिंपल है, एक दूसरे को इस सर्कल से बाहर फेंकना है। नया लड़का बिना हिचकिचाए तैयार हो गया। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गैली ने अपनी ताकत और चालाकी दिखानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ नया लड़का भी पूरी जान लगाकर टक्कर दे रहा था। मगर तभी गैली ने एक तेज चाल चली और उसकी टांग पर जोरदार लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। गिरते वक्त नए लड़के का सर जोर से जमीन से टकराया, लेकिन इस झटके ने एक चमत्कार कर दिया। उसे अपना असली नाम याद आ गया। उसका नाम था थॉमस। उसी रात थॉमस को नींद में कुछ अजीब से ख्वाब दिखे। कभी वो खुद को भागता हुआ देखता, कभी किसी लैब में खड़ा होता। इन सब के बीच एक औरत की आवाज बार बार गूंज रही थी, विकेट इज गुड। सुबह होते ही एल्बी उसे दीवार के पास ले गया जहाँ पत्थरों पर सब लड़कों के नाम खुदे हुए थे। थॉमस की नजर कुछ कटे हुए नामों पर पड़ी। एल्बी ने उदासी भरे लहजे में बताया, ये वो लोग हैं जो अब हमारे बीच नहीं, यानी जो मर चुके हैं। कुछ देर बाद थॉमस जंगल में सामान लेने गया
गया। वहाँ पेड़ों पर लटके हुए कुछ डरावने कंकाल देखकर वो सहम गया। तभी उसकी मुलाकात बेन से हुई, जो उस वक्त बहुत अजीब तरह का बर्ताव कर रहा था। थॉमस कुछ समझ पाता उससे पहले बेन ने उस पर हमला बोल दिया। अपनी जान बचाने के लिए थॉमस ने आसपास पड़े एक कंकाल को उठाया और बेन के सर पर दे मारा और फिर चीखता हुआ मदद मांगते हुए भागने लगा। बेन उसका पीछा करता रहा, लेकिन थॉमस किसी तरह बस्ती तक पहुंच गया। वहाँ न्यूट ने तेजी से आगे बढ़कर बेन के सर पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। सबने मिलकर बेन को पकड़ लिया और उसकी हालत चेक की। उसके पेट पर एक अजीब डरावनी चोट दिखी। उसे देखते ही सबने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। एल्बी ने थॉमस को समझाया, बेन एक खतरनाक प्रोसेस से गुजर रहा है जिसे चेंजिंग कहते हैं। ये भूल भुलैया में मौजूद ग्रीवर्स के डंक की वजह से होता है, मगर सूरज की रोशनी में ऐसे पहली बार हुआ है। बेन की हालत बिगड़ती जा रही थी। आखिर में दरवाजा बंद होने से ठीक पहले सबने फैसला किया और उसे भूल भुलैया में छोड़ दिया। उसी रात थॉमस को फिर से ख्वाब आया। उसमें वही औरत उसी लैब में दिखी और इस बार एक लड़की भी थी जो शायद किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, शायद थॉमस के साथ। ख्वाब ने उसके दिल में और सवाल खड़े कर दिए, लेकिन जवाब अभी भी दूर थे। अगली सुबह थॉमस ने देखा कि एल्बी, जो रनर नहीं था, फिर भी दरवाजे के अंदर चला गया। न्यूट ने उसे बताया, एल्बी बेन के पाँव के निशान का पीछा करने गया है ताकि पता लगा सके कि उसे कहाँ डस लिया गया। वैसे एल्बी इस जगह पर सबसे पहले आया था जब लिफ्ट से और लड़के आए। उससे पहले उसने अकेले एक महीना यहाँ गुजारा था। उस शाम सब लड़के परेशान थे क्योंकि एल्बी और बाकी रनर्स अभी तक नहीं लौटे थे। सब दरवाजे के पास खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। तभी उनकी नजर मिन्हो पर पड़ी, जो घायल एल्बी को अपने कांधे पर उठाए हुए था। मगर इससे पहले कि मिन्हो बाहर निकल पाता, दरवाजे बंद होने शुरू हो गए। ये देखकर सब डर गए, लेकिन थॉमस ने बिना सोचे समझे भूल भुलैया में छलांग लगा दी। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। अंदर जाकर थॉमस ने एल्बी को देखा और फौरन समझ गया कि उसे भी डस लिया गया है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि मिन्हो को उसे बेहोश करना पड़ा। तभी उन्हें ग्रीवर्स की डरावनी आवाजें सुनाई दी। थॉमस किसी भी कीमत पर एल्बी को बचाना चाहता था, लेकिन मिन्हो ने मायूसी बड़े लहजे में कहा, जिसे डस लिया जाए उसे बचाना नामुमकिन है। तभी थॉमस की नजर दीवार पर उगे कुछ घने पौधों पर पड़ी। उसने फौरन एक प्लान बनाया और मिन्हो की मदद से एल्बी को उन पौधों के बीच लटका दिया। वो अभी ये कर ही रहे थे कि एक ग्रीवर उनके बहुत करीब आ गया। मिन्हो डर के मारे भाग खड़ा हुआ, लेकिन थॉमस ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पहले एल्बी को सेफ लटकाया और फिर खुद पेड़ों के पीछे छुप गया। ग्रीवर उनके आसपास मंडराया, लेकिन ना तो एल्बी उसे दिखा ना ही थॉमस। उस पल थॉमस को एक हैरान कुन बात समझ आई। ये ग्रीवर कोई जीवित राक्षस नहीं, बल्कि एक मशीन थी जिसे राक्षस का रूप दिया गया था। ग्रीवर के चले जाने के बाद थॉमस ने राहत की सांस ली और फिर अपने काम में जुट गया। मगर तभी उसे अपने कंधे पर कुछ ठंडा और अजीब सा महसूस हुआ। ऊपर देखते ही उसकी सांसें थम गईं। एक ग्रीवर ठीक उसके सामने था। उसने फौरन थॉमस का पीछा शुरू कर दिया। थॉमस अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागा, लेकिन उसे पता था कि भागने से काम नहीं चलेगा। दिमाग चलाते हुए उसने दीवार पर उगी झाड़ियों पर छलांग लगा दी, जिससे वो ग्रीवर की नजरों से बच सके। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही ग्रीवर थॉमस का पीछा करते हुए झाड़ियों पर कूदा, उसके लंबे नुकीले नाखून उनमें उलझ गए। इससे थॉमस को थोड़ा वक्त मिल गया। उसी वक्त मिन्हो भी वहाँ वापस आ गया। तभी थॉमस की नजर तेजी से बंद होती दीवारों पर पड़ी। उसने फौरन एक तरकीब सोची और ग्रीवर को ऐसी जगह की तरफ खींच लिया जहाँ दीवारें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थीं। अपने विशाल जिस्म की वजह से ग्रीवर उन दीवारों के बीच फंस गया और कुचल कर मर गया। अगली सुबह जब थॉमस और मिन्हो एल्बी को जिंदा लेकर वापस आए तो सब हैरान रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि वो रात भर भूल भुलैया में रहकर भी बच सकते हैं। मिन्हो ने सबको बताया, थॉमस की चालाकी की वजह से हम एक ग्रीवर को खत्म करने में कामयाब हुए। इसके बाद बस्ती में एक मीटिंग हुई। गैली थॉमस को रूल तोड़ने की सजा देना चाहता था, लेकिन मिन्हो ने सजेशन दी, थॉमस में गजब की काबिलियत है, उसे रनर बनाना चाहिए। गैली को छोड़कर बाकी सब इस बात से सहमत थे। तभी अचानक लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज सुनाई दी। ये हैरानी की बात थी क्योंकि इतनी जल्दी उसका आना तय नहीं था। जब सब वहाँ पहुँचे तो लिफ्ट में एक लड़की दिखी। थॉमस उसे देखते ही चौंक गया। वो वही लड़की थी जिसे उसने अपने ख्वाबों में देखा था। उसके साथ एक कागज भी था जिस पर लिखा था, ये आखिरी मेंबर है जो यहाँ आएगा। अचानक लड़की होश में आई। उसने थॉमस को उसके नाम से पुकारा और फिर बेहोश हो गई। उसे एक झोपड़ी में ले जाया गया। इसके बाद थॉमस ने कहा, मुझे दोबारा भूल भुलैया में जाना है, मेरे सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। मिन्हो ने उसकी बात मानी और 3 रनर्स को उसके साथ जाने के लिए तैयार किया। भूल भुलैया में पहुंचते ही उन्हें वहीं मरा हुआ ग्रीवर मिला। उसकी टांग काटने पर उनके हाथ एक अजीब से डिवाइस लगा। वो उसे लेकर बस्ती वापस आए और उसकी जांच शुरू की। डिवाइस पर विकेट लिखा था, वही नाम जो लिफ्ट से आने वाले सामान पर भी होता था। ये साफ था कि जो उन्हें सामान भेजता था वही ग्रीवर्स का भी बनाने वाला था। थॉमस उस डिवाइस को समझने में जुटा रहा, लेकिन गैली अब भी उसे रूल तोड़ने की सजा देने पर अड़ा रहा था। उसके बाद थॉमस को ऑफिशियली रनर डिक्लेयर करने का फैसला
फैसला लिया गया। फिर मिन्हो उसे एक छोटी सी झोपड़ी में ले गया जहाँ उसने भूल भुलैया का एक डिटेल नक्शा बनाया हुआ था। नक्शे में 8 अलग अलग हिस्से थे। मिन्हो ने बताया हर दिन भूल भुलैया एक नया हिस्सा खोलती है और सब कुछ एक खास पैटर्न के हिसाब से चलता है। तभी थॉमस की नजर उस डिवाइस पर लिखे 7 नंबर पर पड़ी। उसने फौरन अंदाजा लगाया कि वो ग्रीवर शायद 7वें सेक्शन से आया होगा। उसी दौरान वो लड़की होश में आई। होश में आते ही वो एक ऊंचे टावर पर चढ़ गई और वहाँ से नीचे खड़े लोगों पर चीजें फेंकने लगी। मगर जैसे ही उसकी नजर थॉमस पर पड़ी वो रुक गई। थॉमस उससे बात करने के लिए टावर पर चढ़ा। लड़की ने उसे बताया कि उसे सिर्फ अपना नाम टेरेसा याद है और कुछ नहीं। हालांकि वो नींद में थॉमस का नाम ले रही थी पर उसे भी नहीं पता था कि वो उसे कैसे जानती है। थोड़ी देर बात करने के बाद टेरेसा ने जो कुछ बताया वो थॉमस के ख्वाबों से मिलता जुलता था। फिर टेरेसा ने अपनी जेब से 2 नीली शीशियां निकाली जिन पर विकेट लिखा था। थॉमस को अपने ख्वाब की वो बात याद आई, विकेट इज गुड। उसने फैसला किया कि एल्बी को उस शीशी का इंजेक्शन देना चाहिए, शायद इससे वो ठीक हो जाए। जैसे ही वो इंजेक्शन देने आगे बढ़ा एल्बी जोर जोर से चिल्लाने लगा मगर टेरेसा ने मौका देखते ही उसे इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद गैली ने उस रात थॉमस को सजा के तौर पर एक पिंजरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद चक चुपके से उसके लिए खाना ले आया। बातचीत के दौरान चक ने कहा, मैंने माँ बाप से एक बार मिलना चाहता हूँ। मुझे उनकी शक्ल याद नहीं, फिर भी मैंने उनके लिए एक छोटी गुड़िया बनाई है। चाहता हूँ कि किसी तरह ये उनके पास पहुँच जाए। ये सुनकर थॉमस ने वादा किया, मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकालूंगा। अगली सुबह सूरज उगते ही थॉमस और मिन्हो भूल भुलैया में दाखिल हुए। मिन्हो की मदद से वो 7वें सेक्शन तक पहुँचे जो आमतौर पर अगले हफ्ते तक नहीं खुलना चाहिए था। वहाँ उनकी नजर बैन के फटे हुए कपड़ों पर पड़ी। दोनों ने अंदाजा लगाया कि शायद ग्रीवर उसे वहाँ तक घसीट लाया होगा। तभी उस डिवाइस से अजीब सी आवाजें आने लगी। थॉमस को लगा कि शायद ये उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। बिना वक्त गवाए उन्होंने उस आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो सही दिशा में मुड़ते गए डिवाइस की आवाज तेज होती चली गई। इस तरह चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ मिन्हो पहले कभी नहीं गया था। वहाँ एक विशाल पुल था जिसके आखिर में एक ठोस दीवार खड़ी थी। मगर जैसे ही वो दीवार के करीब पहुँचे डिवाइस ने एक नया रास्ता खोल दिया। अब उनके सामने एक गहरी गुफा थी। गुफा में कदम रखते ही एक चमकती रोशनी ने उन्हें स्कैन करना शुरू कर दिया। अगले ही पल गुफा का मुंह तेजी से बंद होने लगा। ये देखते ही थॉमस और मिन्हो पूरी ताकत से भागे। सेक्शन से बाहर निकलने के ठीक पहले ही दीवार अचानक नीचे गिरी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। भागते भागते वो देख रहे थे कि भूल भुलैया उनके चारों तरफ बदल रही है। फिर भी किसी तरह वो जिंदा बाहर निकल आए। बस्ती में वापस आते ही उन्होंने सबको बताया कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। मगर गैली को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा ये कोई जाल भी हो सकता है। इस बात पर थॉमस और गैली के बीच तीखी बहस छिड़ गई। तभी टेरेसा ने आकर बताया कि एल्बी होश में आ गया है। ये सुनते ही सब उसे देखने दौड़े। एल्बी ने कमजोर आवाज में कहा, हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। थॉमस, तुम हमेशा से उनका पसंदीदा रहे हो, बताओ तुम यहाँ क्यों आए? इससे पहले कि थॉमस कुछ जवाब दे पाता सबने देखा कि आज भूल भुलैया का दरवाजा बंद नहीं हुआ बल्कि कुछ नए रास्ते खुल गए थे। थॉमस एक प्लान बनाना चाहता था लेकिन अब वक्त नहीं बचा था। ग्रीवर्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। दूर से कुछ लड़कों की चीखें सुनाई दे रही थी जिन्हें ग्रीवर्स ने अपना शिकार बना लिया। गैली और कुछ लड़के लिफ्ट के अंदर छुप गए जबकि थॉमस, टेरेसा और बाकी कुछ लोग खेतों में जा छुपे। तभी एक ग्रीवर ने अपनी पूंछ से एक लड़के को हवा में उठा लिया। वो बेचैनी से अपने साथियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था लेकिन एक एक करके कई लड़के ग्रीवर्स की चपत में आते जा रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। तभी एक ग्रीवर ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। टेरेसा ने फुर्ती दिखाते हुए एक जलता हुआ लैंप उस पर फेंक दिया जिससे ग्रीवर आग की चपत में आ गया। अपनी जान बचाने के लिए सब तेजी से भाग रहे थे लेकिन अचानक एल्बी नीचे गिर पड़ा। उसी पल एक दूसरा ग्रीवर उनकी तरफ बढ़ा। थॉमस ने हिम्मत जुटाई और उस डिवाइस को हाथ में लेकर ग्रीवर के सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी वक्त कुछ रनर्स ने ग्रीवर पर हमला बोल दिया जिससे उन्हें एक झोपड़ी में छुपने का मौका मिल गया। मगर अगले ही पल ग्रीवर ने छत तोड़कर एक और लड़के को अपनी पूंछ से उठा लिया। फिर उसने चक को निशाना बनाने की कोशिश की लेकिन थॉमस और बाकियों ने मिलकर उसे बचा लिया। पर इसी जद्दोजहद में ग्रीवर एल्बी को उठाकर ले गया। जब ये हमला थमा तो बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि सिर्फ वही लोग बचे थे जो लिफ्ट में छुपे हुए थे। बाहर आते ही गैली ने गुस्से में थॉमस पर हमला कर दिया। उसके मुताबिक ये सारी तबाही थॉमस की वजह से हुई थी मगर थॉमस के दिल में अभी भी अनसुलझे सवाल थे। उसने ग्रीवर के जहर से भरा एक इंजेक्शन उठाया और खुद को लगा लिया। फौरन बाद वो बेहोश हो गया। बेहोशी में उसे फिर वही ख्वाब दिखा, एक लैब जहाँ वो टेरेसा के साथ था और कुछ लड़कों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। जब थॉमस को होश आया तो सिर्फ टेरेसा उनके पास थी। कुछ लड़कों ने उसे बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में गैली ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। गैली ने सबको यकीन दिलाया था कि सारी मुसीबत की जड़ थॉमस है। ये सुनकर थॉमस ने अपनी गलती कबूल की और सबके सामने खुलासा किया, हम किसी भूल भुलैया में नहीं है। ये एक इम्तिहान है जिसे पास करके हमें बाहर निकलना होगा। ये सब विकेट नाम की कंपनी अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए कर रही है। मैं और टेरेसा भी कभी उनकी
उनके साथ काम करते थे। थोड़ी देर बाद थॉमस और टेरेसा को गैली के पास ले जाया गया जो दीवार पर लिखे नामों को काट रहा था। गैली अब उन्हें वापस भूल भुलैया में भेजना चाहता था, मगर कुछ लड़कों को लगने लगा था कि शायद थॉमस सचमुच बाहर निकलने का रास्ता जानता है। इसी मौके का फायदा उठाकर थॉमस ने खुद को गार्ड की पकड़ से छुड़ाया। उसी वक्त मिन्हो ने गैली पर अपना चाकू तान दिया और माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद थॉमस ने ऐलान किया, अब हम हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं, जो भी हमारे साथ आना चाहे आ सकता है। गैली को यकीन था कि कोई भी इतना पागल नहीं होगा कि थॉमस के साथ जाए, मगर अगले ही पल कई लड़के थॉमस के साथ जाने को तैयार हो गए। भूल भुलैया में लंबे वक्त तक भागने के बाद वो आखिर में 7वें सेक्शन के दरवाजे तक पहुंचे। वहाँ उनका सामना एक और ग्रीवर से हुआ। उन्होंने चालाकी से उस पर हमला किया, लेकिन इस लड़ाई में कुछ लड़के खाई में गिर गए। टेरेसा ने ग्रीवर को निशाना बनाया पर गलती से डिवाइस खाई में फेंक दिया। चक उसे उठाने गया, तभी उसकी नजर एक और ग्रीवर पर पड़ी जो ऊपर से आ रहा था। चक ने सबको चेतावनी दी और सब ने मिलकर उस ग्रीवर को खाई में धकेल दिया, मगर तभी 2 और ग्रीवर वहाँ पहुँच गए, जिसकी वजह से कई और लड़के मारे गए। इस बीच टेरेसा और चक ने डिवाइस की मदद से दरवाजा खोल दिया। अब उनके सामने एक और दरवाजा था जिसे खोलने के लिए 8 अंकों का कोड चाहिए था। थॉमस को यकीन था कि ये कोड भूल भुलैया के सेक्शंस के तरतीब से जुड़ा होगा। मिन्हो ने तरतीब बताना शुरू किया, लेकिन पूरा बताने से पहले ही एक ग्रीवर ने उस पर हमला कर दिया। तभी एक और लड़के ने ग्रीवर का ध्यान बटाने के लिए उस पर छलांग लगा दी, जिससे मिन्हो बच गया। मिन्हो ने आखिरी तरतीब बताई और दरवाजा खुल गया। फौरन बाद भूल भुलैया की सारी दीवारें बंद होने लगी। दरवाजे से गुजरते ही वो एक चमकदार भविष्य जैसी दिखने वाली सुरंग में पहुंचे। वहाँ नॉर्मल रोशनी थी। सुरंग पार करते हुए वो एक लेबोरेटरी में दाखिल हुए, जहाँ साइंटिस्ट और गार्ड्स की लाशें बिखरी पड़ी थी, मगर कमरे में ढेर सारे कैमरास लगे थे, जिससे वो समझ गए कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। थॉमस ने एक बटन दबाया और एक वीडियो शुरू हो गई। उसमें वही औरत थी जो थॉमस के ख्वाबों में दिखती थी। उसका नाम डॉक्टर एवा था और वो विकेट की डायरेक्टर थी। वीडियो में एवा ने बताया, कई साल पहले सूरज की गर्मी ने धरती को बंजर बना दिया। इसे इंसानों का यहाँ रहना मुश्किल हो गया था। ये सुनकर थॉमस और बाकियों के दिल में सवाल उठने लगे कि उनकी जिंदगी का असली मकसद क्या था। इसके बाद वीडियो में डॉक्टर एवा ने आगे बताया, कुछ वक्त बाद फ्लेयर नाम का एक खतरनाक वायरस पूरी धरती पर फैल गया। ये इतना खतरनाक था कि लोग मरने लगे, मगर धीरे धीरे नई पीढ़ी में इस वायरस से लड़ने की ताकत पैदा हो गई। इस खास ताकत को समझने और उस पर रिसर्च करने के लिए तुम सबको इस एक्सपेरिमेंट में शामिल किया गया। ये बात कहते ही वीडियो में एवा पर हमला हुआ और वो मर गई। थॉमस और बाकी लोग अभी सच को समझ ही रहे थे कि तभी गैली वहाँ आ पहुंचा। टेरेसा ने उसे देखते ही समझ लिया कि उसे ग्रीवर का डंक लग चुका है। गैली ने अचानक उन पर गोली चला दी, लेकिन उसी पल मिन्हो ने अपने भले से उसे ढेर कर दिया। बदकिस्मती से गैली की गोली चक को जा लगी। मरने से पहले चक ने अपनी बनाई हुई छोटी गुड़िया थॉमस को थमा दी और धीमी आवाज में उसका शुक्रिया अदा किया। ठीक उसी वक्त एक दरवाजा खुला और कई सोल्जर्स ने वहाँ पहुंचकर उन्हें बाहर निकाला। सबको एक हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और वहाँ से ले जाया गया, मगर दूसरी तरफ ये खुलासा हुआ कि एवा अभी जिंदा थी। उसने कहा, थॉमस अब हमारे जाल में पूरी तरह फंस चुका है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इसके आगे 2 और हिस्से हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1000 लाइक्स का टारगेट पूरा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।